मेजर है 75 डिग्री, तो इसको अब हम बनाएंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। ये दोनों एंगल की आर्म्स होती हैं OP एंड OQ, और O होता है एंगल का वर्टेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेस लाइन हम बनाएंगे, यानी इन दोनों में से कोई एक आर्म हम बनाएंगे और उस पर 75 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले हमने एक बेस लाइन बनाई। किसी भी लेंथ की आप बेस लाइन बना सकते हैं, बेस लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। ये एक आर्म बना लिया है मैंने अपने एंगल की, और इसका नाम होगा OQ। अब मुझे O पॉइंट पर एंगल बनाना है 75 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटेक्टर है। मैंने आपको बताया था पिछले सेशंस में कि जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम रखते हैं वर्टेक्स पॉइंट के ऊपर, और ये जो लाइन है यहाँ पर ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको आप रखते हो अपनी बेस लाइन के ऊपर। तो कुछ इस तरह से आपको इसे रखना है। लेट मी जूम, आपको और क्लियरली नज़र आएगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से सेंटर पॉइंट वर्टेक्स के ऊपर और बेस लाइन के ऊपर, प्रोटेक्टर की बेस लाइन के ऊपर। ओके, अब आपको यहाँ पर 75, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से एंगल बना रहे हैं, यानी इस तरफ हम एंगल का जो हमारा एंगल है वो इस तरफ खुला है, तो यहाँ से आप नीचे वाले नंबर्स पढ़ना शुरू कीजिए। नीचे वाले नंबर्स आप देखेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 और 80 के बीच में होगा 75। तो यहाँ आपको पॉइंट लगाना है, 75 के ऊपर एक डॉट लगाना है आपको, और इसको आपको O लाइन से, O पॉइंट से ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये एंगल जो आपका बना है दिस इज 75 डिग्री। ओके, तो ये तो था, हमने एंगल तो फॉर्म कर लिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.6। अब हमें बनानी है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है कि आप कुछ एक ऐसी लाइन बनाएं इसमें जिससे कि अगर आप इस एंगल को फोल्ड करें तो दोनों तरफ ये एंगल बराबर बराबर बट जाए। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए आप इस कंपास में कोई भी एक रेडियस लीजिए, एनी रेडियस। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक रेडियस लीजिए, अपने वर्टेक्स पॉइंट पर रखिए इसे, एंगल के वर्टेक्स पॉइंट पर रखना है आपको कंपास के पॉइंटर को, और एक आर्क बनानी है कुछ इस तरह। ठीक है, इस आर्क के दो एंड पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इनको आप अच्छा पहले एंगल का नाम पूरा कर देते हैं। एंगल वाज एंगल POQ, तो OQ तो हमारे पास ऑलरेडी था, ये वाला पॉइंट है P, तो एंगल POQ। और क्योंकि ये रेज होती हैं तो आप इसे कुछ इस तरह से बनाना चाहिए आपको, यहाँ पर एरोज आएंगे। ठीक है, तो ये आपके ये आर्क आपने जो बनाई इसके दो पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट्स को आप मार्क कर लीजिए कुछ इस तरह से, नाम भी दे सकते हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ये सिर्फ समझाने के लिए है, आपको नाम रखने की, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पहली बार क्योंकि आप इसे कर रहे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। अब आपको कंपास, मैंने उतनी ही रेडियस है, कंपास को मैंने हिलाया नहीं है बिल्कुल भी, देखिए सेम रेडियस है अभी भी इसमें जिसकी मैंने आर्क बनाई थी। तो अब आपको क्या करना है, पॉइंट 1 पर कंपास के पॉइंटर को रखकर, बिना इसकी रेडियस चेंज किए, पॉइंट 1 पर कंपास की पॉइंटर को रखकर आपको एक आर्क लगानी है कुछ इस तरह। ठीक है, फिर पॉइंट 2 पर रखकर आपको एक आर्क लगानी है कुछ इस तरह। ओके, नाउ ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है दोनों आर्क्स का, इसको आपको पॉइंट करना है कुछ इस तरह, और O पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनानी है। ये देखिए, ये हमारे एंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी इस लाइन के इस तरफ एंगल सेम है और दूसरी तरफ भी एंगल बराबर है, सेम है, मतलब हमने अपने एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे कि इसे हम एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं, यानी अगर हमें किसी एंगल को बाइसेक्ट करना हो, दो बराबर हिस्सों में बांटना हो, तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ओके,
तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो ये है हमारे एंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू में आपको कहा है ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखा देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको सेम चीज़ करनी है। अब की बार आपको 75 की जगह 147 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसका बाइसेक्टर क्या होगा, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी इसी को बाइसेक्टर कहते हैं। सेम प्रोसीजर से आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क, एज अ होम असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है आपसे, ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। एक राइट एंगल ड्रॉ कीजिए और उसका बाइसेक्टर बनाइए। इस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ आपको बोली है करने के लिए, लेकिन बस यहाँ पे इन्होंने एंगल की डिग्री नहीं बताई है कितने डिग्री का एंगल है, लेकिन राइट एंगल बोला है तो आपको पता होगा कि राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं। तो आप प्रोटेक्टर के थ्रू 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो कि बहुत आसान है। जैसे हमने अभी 75 का बनाया, बिल्कुल वैसे ही आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उसका बाइसेक्टर बनाना है। उसका प्रोसेस भी मैंने आपको बताया। ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री हमने बनाई थी यही आपको बनानी है उसमें भी, उसको हम बाइसेक्टर बोलते हैं एंगल का। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक एंगल बनाना है 153 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक एंगल बनाना है 153 डिग्री का। तो चलिए एक बेसलाइन बनाते हैं एंगल की। ये हमने एक बेसलाइन बनाई, ठीक है। मैंने इसको नाम दिया सपोज ओ बी। पॉइंट ओ पर मुझे एंगल बनाना है 153 डिग्री का। तो ओ पॉइंट, ये जो सेंटर है मेरा, वर्टेक्स है एंगल का, इस पर आप अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को रखिए और लाइन के ऊपर लाइन को अलाइन कीजिए और कुछ इस तरह से आपको प्रोटेक्टर को रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको 153 डिग्री का एंगल बनाना है। सो 153 नीचे से देखना स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो आपको कुछ इस तरफ मिलेगा। देखिए 150, यहाँ 150 है, 150 के बाद 1 2 3 पॉइंट्स यहाँ पर, तो यहाँ मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। और अब मुझे ए से इसे, ओ पॉइंट से इसे ज्वाइन करना है। ओ पॉइंट से मैंने इसे ज्वाइन किया और ये जो पॉइंट मुझे मिला है, ये रेज हैं बेसिकली। ये जो पॉइंट मुझे मिला है इसको भी मुझे नाम देना पड़ेगा। तो दिस इज ए पॉइंट। और अब हमें क्वेश्चन में आगे बोला है डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इस एंगल को 4 बराबर हिस्सों में बांटिए। तो अभी तक हमने एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटना तो सीखा है यूजिंग अ बाइसेक्टर। 4 इक्वल हिस्सों में कैसे बांटेंगे, तो ये भी बहुत आसान है। यानी आप पहले 2 हिस्सों में बांटो और फिर हर एक हिस्से को दोबारा से बाइसेक्ट कर दो, तो आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए दोबारा से वही प्रोसेस करते हैं बाइसेक्टिंग की। तो बाइसेक्टर बताइए, याद है आपको, मैंने अभी बताया था आपको बाइसेक्टिंग कैसे करते हैं। तो आप अपने कंपास में कोई भी रेडियस ले लीजिए, कन्वीनियंट रेडियस, और फिर वर्टेक्स पर पॉइंटर को रखिए और एक आर्क लगाइए। कुछ इस तरह, ठीक है। आपके आर्क के जो 2 पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट्स हैं, उनको मार्क कर लीजिए। अब बिना कंपास की रेडियस को चेंज किए, यानी अभी ये उतना ही है, सेम रेडियस है। इस एंड पॉइंट पर आप रखिए कंपास को के पॉइंटर को और एक आर्क लगाइए, और फिर दूसरे एंड पॉइंट पर रखिए और एक और आर्क लगाइए। अब देखिए दोनों आर्क एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो उसके लिए हमें आर्क को थोड़ा और बड़ा बनाना होगा। बड़ा मतलब ये नहीं है कि कंपास की रेडियस चेंज करनी होगी। इस पॉइंट पर रखकर दोबारा से आर्क लगाइए और उसको थोड़ा बड़ा बनाइए इस बार, जब तक कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल चुका है, ये रहा। इसको ओ से ज्वाइन करके एक लाइन ऑफ सिमेट्री या बाइसेक्टिंग लाइन बनाएंगे, बाइसेक्टर बनाएंगे, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे।
ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब ये एंगल बाइसेक्टर जो है वो हमारे एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल बराबर है, ठीक है। सो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब वापस हम इन दोनों पार्ट्स को फिर से बाइसेक्ट करेंगे। तो अब जो एंगल है हमारे, मैं आपको एक बार पॉइंट के थ्रू आपको समझाती हूँ। इस पॉइंट को अगर मैं एम पॉइंट ले लूँ तो एम ओ बी एक सेपरेट एंगल बन गया, अब आधा हो गया उसका 153 का। और एम ओ ए ये एक अलग एंगल हो गया, ठीक है। तो इसको अलग बाइसेक्ट करेंगे, इसको अलग बाइसेक्ट करेंगे। एम ओ बी को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो एम ओ बी एंगल कहाँ से कहाँ तक है, तो एम ओ बी एंगल यहाँ से यहाँ तक है। मैं पॉइंट्स के नाम दे देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। पॉइंट 1, पॉइंट 2, ठीक है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब इनको बाइसेक्ट करेंगे दोबारा से। तो आपको पता है प्रोसेस क्या है। पॉइंट 1 पर रखकर दोनों जो एंगल के दो एंड पॉइंट्स होते हैं हमें वहाँ से आर्क लगानी होती है, ठीक है। तो पॉइंट 1 पे रख के आप आर्क लगाइए और पॉइंट 2 पर रखकर आप आर्क लगाइए। जहाँ पर ये आर्क एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसको ओ से ज्वाइन कर दीजिए और ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो आपका एंगल था 153 का हाफ, वो फिर से हाफ हो गया है और उसका 1/4 हो गया है बेसिकली। तो ये देखिए, ये वाला एंगल हमने फिर से दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। मैं आपको कलर के थ्रू भी समझा सकती हूँ कि अभी हम इसे कलर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4 इक्वल पार्ट्स कैसे हो रहे हैं। इस पॉइंट का आप नाम दे सकते हैं एन पॉइंट सपोज। अब इसी तरह से आपको ये वाला एम ओ ए वाला जो एंगल है, एम ओ ए, इसको भी इसी तरह से बाइसेक्ट करना है। तो फिर बाइसेक्ट करने का तरीका आपको पता है, क्या करते हैं हम। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट था इसका नाम रह गया है, इसको आप पॉइंट 3 नाम दे दीजिए। तो अब आप मुझे बताइए कि जो आप आर्क लगाएंगे वो आप कहाँ से लगाएंगे, कौन से दो पॉइंट से लेंगे। ये जो एम ओ ए पॉइंट एंगल है, इसके दो एंड पॉइंट्स आपको कौन से नज़र आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ये एंगल है। तो पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 3 तक ये एंगल है। तो एक आर्क आपको लगानी है 3 से और एक 2 से, ठीक है। ये देखिए, कुछ इस तरह, जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको आप ओ से ज्वाइन कर दीजिए और ये मिल गया हमें एक और एंगल बाइसेक्टर। और इस तरह से ये जो 153 का एंगल था ये 4 बराबर हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा है ये वाला, दिस पार्ट, एक है ये, एक ये, और लास्ट वन है ये, ठीक है। तो ये हो गया 153 डिग्री का एंगल। वी डिवाइडेड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। ओके क्लास, तो पिछले सेशन में हमने सीखा कि एंगल्स, प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं और हम कैसे उन्हें बाइसेक्ट करते हैं या लाइन ऑफ सिमेट्री उनमें कैसे बनाई जाती हैं। तो ये हमने पिछले सेशन में सीखा था। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 14.6 हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स की। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कंपास और रूलर की हेल्प से एंगल कैसे बनाए जाते हैं। तो अभी तक आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाना सीखा, लेकिन अगर आपको प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना हो और आपको एंगल बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस प्रोसेस एक बार समझ लीजिए और फिर कोई भी एंगल आप बना सकते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी एक्सरसाइज का, कंस्ट्रक्ट। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपासेस एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर। ये आपको एंगल्स बनाने हैं, 60 डिग्री बनाना है, 30 बनाना है, 90 बनाना है, 120, 45 एंड 135। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको कोई भी एंगल बनाने के लिए आपको एक बेसलाइन बनानी होती है। तो चलिए एक बेसलाइन बनाते हैं, ठीक है। और हमने सीखा था कि प्रोटेक्टर के थ्रू भी जब हम बनाते थे तो जो वर्टेक्स पॉइंट होता था उसको हम लोकेट करते थे। तो मान लीजिए ये बेस लाइन है जिसका नाम है ओ बी। ये जो पॉइंट ओ है
यहाँ पर हमें एंगल बनाना है कितने डिग्री का? सबसे पहला एंगल है 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप अपना कंपास लीजिए, इसमें कोई भी रेडियस लीजिए, एनी रेडियस, उसे ओ पॉइंट पर रखिए, पॉइंटर को। मैंने ये रेडियस, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, और ना बना कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको, तो कन्वीनियंट रेडियस लीजिए जिसे आप आराम से एक आर्क बना सके। पॉइंटर ओ पर रखकर, वर्टेक्स पर रखकर, अगर आपको एंगल इस तरफ बनाना है तो आप ओ पर रखेंगे, इस तरफ बनाना है यानी लेफ्ट हैंड साइड पर फेसिंग उसको करना है तो बी पॉइंट पर रखेंगे। जनरली ओ पॉइंट पर रखकर हम एंगल बनाते हैं। सो ओ पॉइंट पर रखकर, आप पॉइंटर को रखकर आप एक किसी भी रेडियस की एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाएंगे, कुछ इस तरह। ठीक है, और यहाँ ये आर्क आप देख रहे हो आपकी बेस लाइन को एक पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को आप पॉइंट 1 भी नाम दे सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए, आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लेबलिंग करना। आपको क्या करना है, अब कंपास को दोबारा से लेना है और बिना इसे चेंज किए, यानी इसकी रेडियस उतनी ही है जितनी अभी मैंने सेमी सर्कुलर आर्क बनाई है, सेम रेडियस के साथ आपको अपने पॉइंटर को वन पॉइंट पर रखना है। ये जो वन पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था आपकी आर्क और बेस लाइन का, यहाँ पर आपको पॉइंटर को रखना है और अब की बार आपको अपनी आर्क को इस तरह से कट करना है। बस दैट्स इट, हो गया। ये आपको जो एंगल मिला है, ये 60 डिग्री का एंगल मिला है। कैसे, क्या करना है आपको, ये जो आर्क का इंटरसेक्शन आपको मिला है, इस पॉइंट को ओ पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक रे बनानी है कुछ इस तरह, और इस रे को आप नाम दे सकते हैं ए। तो ए ओ बी एंगल आपको मिल गया और इसकी मेजर होगा, एंगल ए ओ बी का मेजर होगा 60 डिग्री। आप चाहो तो आप इसे चेक भी कर सकते हो प्रोटेक्टर से, आपको पता है प्रोटेक्टर से मेजर कैसे करना है, राइट? ये देखिए 60 डिग्री, 62। ओके, सो अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट एंगल विच इज़ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री का हाफ होता है ना? तो आपको क्या करना है, 60 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए आपको प्रोसेस पता है, हम क्या करते हैं, हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर बनाने का तरीका आपको मैंने समझाया था पिछले सेशन में, और इस सेशन में हम उसे दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको 60 डिग्री का एंगल को बाइसेक्ट करना है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, मैं इसी में आपको बताती हूँ 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। 60 का हमने बना लिया है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, दोबारा से पॉइंटर को बिना चेंज किए, मतलब कंपास की रेडियस को बिना चेंज किए, हमने कोई चेंज नहीं किया है इसमें। आपको ये जो पॉइंटर है, अब ये देखिए आपको कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके एंड पॉइंट्स कहाँ हैं। आपने ये सीखा था पिछले सेशन में, जहाँ एंगल बाइसेक्टर करना मैंने बनाना सिखाया था, कि सबसे पहले उस एंगल के एंड पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं जिसको हमें बाइसेक्ट करना है। तो एक एंड पॉइंट यहाँ पर है और एक एंड पॉइंट यहाँ पर है, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर पॉइंटर रख के आर्क लगाएंगे और एक बार यहाँ पर पॉइंटर रख के आर्क लगाएंगे, बहुत सिंपल है। तो 1 पॉइंट पर रखकर, पॉइंट नंबर 1 जो है, इस पर रखकर आपको एक आर्क लगानी है कुछ इस तरह, ये देखिए। ठीक है, और दूसरी आर्क कहाँ से लगाएंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ से, ये जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, इसको आपको किससे ज्वाइन करना होगा बताइए, ओ पॉइंट से। ठीक है, वर्टेक्स से ज्वाइन करना होगा और एक रे बनानी होगी, ये देखिए, ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो एंगल मिलेगा आपको, ये दिस इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का होना चाहिए। ये देखिए, ये जो एंगल है यहाँ आप देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट 30 डिग्री का मिला है आपको। ठीक है, नीचे से आप एंगल देखेंगे तो 30 डिग्री का एंगल आपको मिला है। इस तरह से हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं और 30 डिग्री का एंगल हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सेपरेटली 30 डिग्री का एंगल बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए
मैं बहुत जल्दी करूँगी ये प्रोसेस, आपकी बार आपको समझना है। बेस लाइन के पॉइंट्स, अपने कंपास को लीजिए, कोई भी रेडियस, वर्टेक्स पे रखकर एक आर्क बनाएंगे। इस पॉइंट से अपने आर्क को कट करेंगे और अब दो पॉइंट्स आपके पास हैं। हम 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये 60 डिग्री का है। अभी 30 के लिए एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है। दोनों पॉइंट से हम एक एक आर्क लगाएंगे। दिस और अब इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक रे बनाएंगे। दैट्स इट, बन गया। ठीक है, तो ये जो एंगल मिला है आपको, इसको आप नाम दे दीजिए ए। सो ये जो एंगल आपको मिला है, ये 30 डिग्री का एंगल मिला है। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने आपको 60 डिग्री का बना के उसको बाइसेक्ट करके बताया, और यहाँ पे 60 का हमने नहीं बनाया है, डायरेक्ट 30 का हमने बनाया है। 60 का बनाया है, बस हमने रे ही नहीं ड्रॉ की है, बाकी तो 60 का तो बनाया ही था। उसके बाद उसके एंड पॉइंट को यूज़ किया है। और अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट एंगल विच इज़ 90 डिग्री। बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है, देखिए कैसे बनाते हैं। तो आप लीजिए अपने कंपास को, स्केल से आप सबसे पहले बेस लाइन बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेस लाइन बनाएंगे और उसके बाद बेस लाइन को नाम दीजिए वर्टेक्स ओ बी, और यहाँ पर भी इसे रे बनाना होगा। उसके बाद जो ओ पॉइंट है, इस पर दोबारा से वही कंपास में कोई भी रेडियस लेकर आपको एक आर्क बनानी है, कुछ इस तरह। ठीक है, यह आर्क जहाँ पर कट कर रही है आपकी बेस लाइन को, उस पॉइंट से आपको फिर से अपनी आर्क को कट करना है। ये एंगल कितनी डिग्री का बना है? 60 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 60 के बाद 60 के ऊपर आप पॉइंटर को रखेंगे। अगर ये 60 डिग्री की आर्क है, अगर आप पॉइंटर को रखेंगे इस तरह से, 60 के बाद पॉइंटर को रखेंगे इस तरह से, और फिर से आर्क को कट करेंगे सेम रेडियस के साथ, फिर से आर्क को कट करेंगे, तो जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये एंगल मिला आपको 120 डिग्री का। मैं आपको पहले 120 डिग्री का एंगल भी है, क्योंकि यहाँ पर डी पार्ट में, तो मैं पहले 120 का एंगल बनाना सिखा रही हूँ। सो 90 अभी बनाएंगे हम, पहले 120 का सीख लेते हैं इसी डायग्राम में। सो सबसे पहले हम सीख लेते हैं 120। ये 60 डिग्री की आर्क थी, और ये जो सेकंड आर्क हमने लगाई है, अगर आप इसे ओ से ज्वाइन करके एक रे बना दो तो ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा। आप इसे चेक भी कर सकते हो, देखिए ओ से इस पॉइंट को मिलाकर एक रे बनाइए। ये देखिए, ये जो एंगल मिला है आपको, ये 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, दिस इज़ 120 डिग्री। आप इसे चेक भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद में आपको अब देखिए नेक्स्ट एंगल 120 डिग्री का एंगल आपको बनाना आ गया। ठीक है, अब हम सीखेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो 90 का मैं पहले आपको इसी में बताऊंगी, फिर मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो 90 का एंगल बनाने के लिए हमें एक आर्क 60 की लगानी होती है और एक 120 की लगानी होती है। अब आप कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए 90 डिग्री जो होता है वो होता है 60 + 30। ठीक है, 60 + 30 डिग्री इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक तो कितने डिग्री का एंगल मैंने आपको बताया था? 60। अगर इसके आगे हमें 30 और मिल जाए तो वो हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक भी 60 है। ठीक है, 120, ये 120 डिग्री के आर्क है, लेकिन कहाँ से है 120? यहाँ से 120 है, ये पूरा 120 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो ये 60 है ना। अगर हम 60 का हाफ कर दें तो हमें 30 डिग्री मिल जाएगा, और 60 में आगे 30 डिग्री जब ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 0 से लेके यहाँ तक
90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये वाली जो आर्क है, दो एंड पॉइंट्स जो हैं, इनका एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा। तो एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए दो एंड पॉइंट्स चाहिए होते हैं। कहाँ से लगाएंगे आर्क, एक यहाँ से लगाएंगे और दूसरी आर्क लगाएंगे यहाँ से। तो कंपास लीजिए और पहले इस पॉइंट पर रखकर आपको एक आर्क लगानी है और फिर इस पॉइंट पर रखकर आपको एक आर्क लगानी है, कुछ इस तरह। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपने क्या किया है, आपने 60 डिग्री का जो एंगल था, यहाँ से यहाँ तक जो 60 था, ये भी 60 है और इसके आगे इतना भी 60 है और यहाँ से यहाँ टोटल 120 है। ठीक है, तो ये जो 60 था उसको आपने आधा दो हिस्सों में बांट दिया है, ये एंगल बाइसेक्टर बना है। इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना आ गया। अब 90 के बाद 90 डिग्री कैसे हुआ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से यहाँ तक 60 और इसके आगे हमने 60 को आधा किया था, तो ये वाला जो पार्ट है ये 30 डिग्री का पार्ट था। तो दिस एंड दिस टोटल 90। ओके, 90 डिग्री के बाद में है एंगल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आपको पता है, 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे हम, सोच के देखिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल और उसके बाद उसे बाइसेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आप एक बेस लाइन बनाइए। बेस लाइन पर 2 पॉइंट्स लीजिए। अच्छा, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाया है और ये जो पहले 120 बनाया था, इनको आप नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ पॉइंट ए एंड सपोज दिस इज़ पॉइंट सी। सो यहाँ पर जो वर्टेक्स है, ओ वर्टेक्स, इस पर आप एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाएंगे। अब ये जो आपकी एंड पॉइंट है, यहाँ पर जो आपकी आर्क बेस लाइन को कट करिए जिस पॉइंट पर, वहाँ से 60 डिग्री इस पर रखकर नेक्स्ट आर्क 120 डिग्री और फिर 90 के लिए एक आर्क यहीं से लगेगी और 120 से दूसरी आर्क लगेगी। ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, दिस इज 90। देखिए, ठीक है, और अब इसे हमें हाफ करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था बाइसेक्ट करने के लिए हम एंड पॉइंट्स ढूंढते हैं। तो 90 कहाँ से कहाँ तक है वो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 90 है ना। तो ये दो एंड पॉइंट्स हमें मिल गए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो दो आर्क हम लगाएंगे, एक पॉइंट नंबर 1 से, क्योंकि हमें इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो एक यहाँ से और दूसरी आर्क लगाएंगे इस पॉइंट से, और जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर देंगे। ये एंगल कितनी डिग्री का बना, ये एंगल बना है 45 डिग्री के, मतलब दो एंगल्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 45 और फिर यहाँ से यहाँ तक भी 45। 90 को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम बनाते हैं 45 डिग्री का एंगल। 45 आपको शो भी करना है कि यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री है। तो 90 का भी मैंने इसमें ही आपको बता दिया। 90 हमने ऊपर भी सीखा था और यहाँ पर भी हमने 90 बनाने के बाद में उसे 45 डिग्री का एंगल बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बनाना है 135 डिग्री। वन 135 डिग्री का एंगल देखिए, सोच के देखिए आप 135 एंगल कैसे बना सकते हैं। तो 90 डिग्री और 45 डिग्री अगर आप ऐड करो तो आपको मिलेगा 135 डिग्री, राइट। तो आपको बनाना होगा सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल और उसके आगे आपको बनाना होगा 45 डिग्री का एंगल। तो चलिए एक बेस लाइन बनाते हैं। उसके बाद कोई भी रेडियस लेकर पॉइंट ओ पर एक आर्क
वो आर्क जहाँ पर बेस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये रहा वो पॉइंट। यहाँ से आपको 60 डिग्री की एक आर्क, उसके बाद 120 डिग्री की एक आर्क, राइट, 120 डिग्री की एक आर्क लगानी है, और फिर 90 बनाने के लिए एक आर्क 60 से ऊपर और एक आर्क 120 से ऊपर। ठीक है, इस तरह से ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो 90, एक बहुत हल्की रे बनाएंगे 90 डिग्री के लिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए, ये 90 डिग्री की रे हमने बना ली। ठीक है, अब हमें 90 के आगे 45 और बनाना है। तो देखिए, ये समझिए बेटा कि एक सीधी लाइन जो होती है उस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पर एंगल बनता है टोटल 180 डिग्री का। मतलब यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, ये आपका होगा 120 डिग्री का एंगल। ये मैंने पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है। ठीक है, ये 180 डिग्री का एंगल है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री, जिसमें से इतना 90 है, तो इस तरफ भी ये 90 होगा। इधर जो 90 है उसके एंड पॉइंट्स कौन से हैं देखिए, एक ये और एक ये। आप चाहो तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए जो एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा सा हटा सकती हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ 90 तो हमें मिल गया, उसके आगे 45 बनाना था। तो ये जो 90 है पीछे का, इसको आप बाइसेक्ट कर दीजिए, इसको आप दो बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। तो आप कैसे बनाते हो एंगल बाइसेक्टर बताओ। आपके पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं एंगल के, ये और ये। तो एक बार इस पॉइंट पर रखकर आप आर्क लगाइए और एक बार इस पॉइंट पर रखकर आप आर्क लगाइए, जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओ पॉइंट से इसे ज्वाइन करके आप एक रे बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एंगल हो गया 45 डिग्री। 90 और 45 टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया टोटल आपका 135 डिग्री। ठीक है, ये तो आपका 135 डिग्री एंगल जो है, अगर आपको शो करना हो कि कहाँ से कहाँ तक 135 डिग्री है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 135 डिग्री का एंगल हमने बनाया है। और ये जो रे है हमारी 135 डिग्री की, इसको आप पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं पॉइंट ए। सो पॉइंट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज़ 135 डिग्री। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या सीखा। हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना सीखा, 30, 90, 120, 45 और 135। अब इसके आगे के जो दो क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर उसे बाइसेक्ट करना है, और 135 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर उसे बाइसेक्ट करना है। तो ये आप ट्राई करेंगे और कमिंग सेशन में हम लोग उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। लेकिन तब तक मैं चाहती हूँ कि आप वो क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके देखें। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।